आ गए हैं सारे लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। उजांग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं, आवाज हमारी क्लियर जा रही है? ऑल क्लियर है? आज का लाइव सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। वॉइस जा रहा है? कमेंट करके बताएंगे। गुड मॉर्निंग कृष्णा ठाकुर, गुड्डू, कृष्णा, महिमा, चलो फटाफट कमेंट करोगे। ऑल क्लियर है? बहुत शानदार। चलो चलिए, प्रणाम सर जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत मस्त हैं। देखो, एनसीईआरटी में आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गतियां। क्या देखने जा रहे हैं? मोशन ऑफ द अर्थ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें, है ना। हाई लिख रहे हैं एमडी कैफ अली, ऑल क्लियर सर जी। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लाइव सेशन को। बहुत ही शानदार तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चल रहा है, क्लास 6, पृथ्वी की गतियां, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत ही आराम से आंसर तुम्हें करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है वो अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, ठीक है। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, ठीक है। यानी कि जो अर्थ है, ठीक है, वो अपने ही अक्ष पे जो घूर्णन करती है उसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। एनसीईआरटी का न्यू बैच का कोर्स का लिंक आपको दिया जा रहा है। आप लिंक को क्लिक करके उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यू आर बेस्ट टीचर सर। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है। देखो, ये तो चलो सेम है, ये तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, 365 दिन। लेकिन समस्या आएगा किसमें? तुम्हें 9 घंटा, 8 घंटा, 7 घंटा और 6 घंटा में, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट का डी, बहुत बढ़िया। यानी कि आंसर हो जाएगा डी, 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा, याद रखना। जिनका भी डी आंसर है बिल्कुल सही है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हिस्ट्री और पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और करंट का भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है। चलो, लीप ईयर में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लीप ईयर में 31 दिन, 29 दिन, 30 दिन या 28 दिन? एबीसीडी में बता देना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, लास्ट तक का क्वेश्चन में जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी, 6 क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट का डी आंसर है, बहुत बढ़िया। नेहा, नेहा अहीर, विकी चौधरी, लीला जाट। अच्छा, ये ग्रुप में तुम लोग सारे लोग ऐड हो जाओ, है ना। उससे क्या होगा कि तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगा। संडे को जो टेस्ट होना है उसका लिंक मिल जाएगा और तुम आराम से वो टेस्ट दे सकते हो। आंसर बताओगे लीप ईयर में। चलो बहुत बढ़िया, देख लिया मैंने। बी, देखो इसमें क्या है, आप ऐसे देखोगे यूजुअली 28 दिन का क्या होता है आपका? फरवरी का महीना होता है, ठीक है। फेब्रुअरी, फरवरी, जो बोल लीजिए। चलिए, 29 दिन आ गया आंसर, मैं देख रहा हूं। और इधर एप्लीकेशन में भी सारे लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में भी सारे लोग कमेंट करेंगे, मैं देख रहा हूं। चलो 1 मिनट, बस 1 मिनट, लाइव चैट देख लूं। चलो बहुत बढ़िया। दिनेश, संगीता, सुजीत, मोनिका, बी आंसर, बहुत बढ़िया। चलें आगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, अब जो आपका यहां पे फ्री ऑल इंडिया प्रीलिम्स का मॉक है, जीएस पेपर 2023 का, ये ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे लगा हुआ है। आपको सिंपल वे में जाना है और ये तत्व बोध के नाम से रहेगा, इसे आपको देना है। अब कब देना है ये भी देख लो। सैटरडे को होगा इस बार टेस्ट। क्यों? क्योंकि संडे को यूपी पीसीएस का पेपर है और 11 बजे होगा। सैटरडे को एक दिन पहले आराम से ये टेस्ट लेके तुम्हें देना है, ठीक है। चलो, पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, ठीक है।
22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे, 20 घंटे। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट नंबर में पूछा गया था कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है, यह सूर्य का बात किया गया था। ठीक है, अगर मैं उस समय नहीं बोला हूं तो उसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अगर ये सन है और इसके अगर पूरे बात किए जाए कि पृथ्वी कितना समय लेती है घूमने में, तो फिर आपका हो जाएगा 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, ये हो गया सन। लेकिन अगर बात किया जाएगा कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन सी, बिल्कुल 24 घंटे। ठीक है, ये एकदम बच्चा वाला टाइप क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको बता दें घबराना नहीं है। कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी आपको क्या करता है, एग्जाम में आपसे गलती हो ही जाता है, ह्यूमन एरर उसे कहते हैं। छोटा क्वेश्चन है यानी कि सर क्या ये सब पूछ रहे हो सर, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन कितना सिंपल पूछ रहा है, लेकिन अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ रखा होगा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी 6th क्लास एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को, कमेंट करोगे? कोई दिक्कत? उजांकियन काजल यादव, बिल्कुल सही सर। 24 आवर्स मैं देख रहा हूं, दिव्या का कमेंट, रोहित तिवारी, दिलीप सरोज, निधि, शुभम, किंग ऑफ जहानाबाद, दिव्या राय। कोई प्रॉब्लम है एकदम शॉर्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं तो, बिकॉज ये बेसिक से आप लोगों को हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आप लोग सीखे हुए भी हैं, समझे हुए भी हैं, है ना। चलो, तो अब बताना कि यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब बताओ हमें कि उत्तरी गोलार्ध हो गया कौन, ये वाला पोर्शन आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध। अच्छा ये बताना 6 महीने का दिन 6 महीने का रात कौन से देश में, 6 महीने का दिन 6 महीने का रात पढ़े होगे तुम लोग। ठीक है, तो अब कहता है शीतकालीन अयनांत, ग्रीष्म संक्रांति, दिन संक्रांति या रात्रि संक्रांति। बहुत सिंपल है, डे सॉलिस्टिक, नाइट सॉलिस्टिक, समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक। अब यहां पे समझना होगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन यानी कि सूर्य यहां पे क्या कर रहा है, चमक रहा है। ठीक है, और सबसे छोटी रात ये कब होगा, 4 नंबर में बताओगे। 4 का बी आंसर आ रहा है, 4 का बी, अंटार्कटिका, नॉर्वे, बहुत सही। ध्रुवों पर, ग्रीनलैंड, क्या होगा प्रिया कश्यप, 4 नंबर का आंसर कमेंट करोगे एग्जैक्ट क्या होगा। मैं देख रहा हूं बहुतों का आंसर गलत आ रहा है। एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तभी इस तरह का आप आंसर सही कर पाओगे। देखो यहां पे आप लोग घूम गए, सबका आंसर अलग अलग। ठीक है, पूजा अग्रहरी 4 का सी बोल रही हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। क्या होगा आंसर? प्रकाश रॉक, सुनील भार्गव 1 बोल रहे हैं। समझ गया मैं, बहुत ज्यादा। देखो ये कृष्णा ठाकुर डी बोल रहे हैं, क्या होगा आंसर बताओ? डी आ रहा है कृष्णा ठाकुर का। चलो बहुत बढ़िया। देखो जब पृथ्वी की वह स्थिति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और छोटी हो जाए रातें, तो उसे हम लोग बोल देंगे नाइट सॉलिस्टिक। क्या हो जाएगा? डी, नाइट सॉलिस्टिक। चलो डी आंसर जिनका भी है बिल्कुल सही है, मिला लेना एक बार। ठीक है, फिर हमें कमेंट करके बताना कि सर आपने सही बताया या गलत। 69 बीपीएससी का प्री कम मेंस का फुल बैच समझिए कि लॉन्च कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं। तैयारी को धार दो। अगर बिहार से हो और बीपीएससी दे रहे हो, अगर यूपी से भी हो बीपीएससी दे रहे हो, तो उजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। यहां दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, एडमिशन आराम से ले सकते हो। टेस्ट भी लगा हुआ है उजांक टेस्ट प्रैक्टिस पे। ठीक है, अब देखो हर साल एक विषुव होता है ना। एवरी ईयर देयर इज एन इक्विनॉक्स। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पढ़े हो ना अगर अच्छे से तो बता पाओगे। हर साल एक विषुव
होता है। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? बताओ, यहां लिखा हुआ है ए बी सी डी, क्या हो जाएगा? ठीक है, कमेंट करोगे क्या होगा? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का बी, 5 का बी, निधि रावत। ऑप्शन ए सर जी। सर प्रिया कंफ्यूज्ड कर रही है। कोई बात नहीं है सर, प्रिया कंफ्यूज कर रही है, सब प्रिया के पीछे अब पड़ गए हैं भाई। कितने दिन से मोरनी और निर्देश नहीं दिख रहा है ना? मोरनी और निर्देश दोनों क्लास से गायब हैं, पता नहीं कहां चले गए। चलो कोई बात नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? देखो, दो बार। जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल सही है। ठीक है, एवरी ईयर देयर इज एन इक्विनॉक्स, कितना टाइम हो जाएगा? ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स। सी आंसर है। चलो, पृथ्वी की दैनिक गति है विषुव, रोटेशन, देशांतर, क्रांति, इक्विनॉक्स, रोटेशन, लॉन्गिट्यूडनल या रिवॉल्यूशन, क्या हो जाएगा? बताओगे? अगला प्रश्न जो है, पृथ्वी की दैनिक गति, द डेली स्पीड ऑफ द अर्थ इज, क्या हो जाएगा? इक्विनॉक्स, रोटेशन, लॉन्गिट्यूड, रिवॉल्यूशन। दैनिक गति, आंसर क्या हो जाएगा? स्लो कमेंट आ रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच गए हैं, 5 का आंसर कर रहे हो, कोई बात नहीं। सर आप कहां से हैं? तुम्हारे दिल से हैं। मोरनी है सर, नेम चेंज कर ली है। अच्छा, किंग ऑफ जहानाबाद बोल रहे हैं। अच्छा, ये किंग ऑफ जहानाबाद और एक था साहू किंग ऑफ जहानाबाद, ये दोनों अलग अलग है कि एक है? अब हम कंफ्यूज हो रहा है। अब हमें पहले क्लियर करके बताओगे। रोटेशन, रोटेशन आ रहा है आंसर। चलो कमेंट करो अच्छे से, आंसर क्या होगा? पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति में कंफ्यूज हो गए आप लोग। 6 का बी बोल रहे हैं रोटेशन। यहां बात किया जा रहा है द डेली स्पीड ऑफ अर्थ इज, क्या होगा? रिवॉल्यूशन। क्या कहेंगे? डी होगा आंसर। कितने लोगों का डी आंसर है? सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूं। चलो, रिवॉल्यूशन, ठीक है, डी क्या हो जाएगा? डी, है ना? इंग्लिश वाला पढ़ना, हिंदी में ये मिस्टेक है, क्रांति नहीं होगा, घूर्णन, है ना? रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डी। पृथ्वी अंडाकार चक्कर लगाती है, चांद, मंगल ग्रह, शुक्र, रवि, कमेंट करो। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, साउथ ईस्ट वेस्ट यू आर द बेस्ट। चलिए, किंग ऑफ जहानाबाद, 6 का डी, अभी सही आंसर आ गया ना? सर जी क्रांति, आशा बिल्कुल। पृथ्वी अंडाकार में चक्कर लगाती है, चांद, मंगल ग्रह, शुक्र और रवि। भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है? कमेंट करोगे। ठीक है, भोर का तारा और शाम का तारा, कमेंट करोगे। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? सफेद ग्रह किसे कहा जाता है? कमेंट करोगे। सारे बच्चे ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, उजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लो, संडे वाला जो टेस्ट होना है फ्री में, सैटरडे सॉरी। पृथ्वी अंडाकार में चक्कर लगाती, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रवि, बिल्कुल सही। रवि मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य, है ना? जो हमारा सौर प्रणाली है, सोलर सिस्टम है, उसके केंद्र में है सन। ठीक है, तो भोर का तारा, शाम का तारा, लाल ग्रह किसे? शुक्र, बहुत बढ़िया। लाल ग्रह, ब्लू प्लैनेट हो गया अर्थ, बहुत बढ़िया। मंगल को लाल ग्रह। अच्छा, लाल क्यों? लाल क्यों बताओ? वहां के सरफेस में क्या पाया जाता है जिसके कारण लाल ग्रह? पृथ्वी को प्रकाश किससे प्राप्त होता है? सिंपल क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन। अभी फिर धीरे धीरे जब क्लासेस तुम्हारे एनसीईआरटी का ये चलते हुए 8, 9, 10 में पहुंचेगा ना, फिर देखो क्वेश्चन का लेवल कैसे राइज करेगा। ठीक है, अभी 1-2 क्लास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हो सकता है 3-4 और जो क्लास चले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चले, लेकिन फिर धीरे 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 तुम्हारा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी जो भी पोर्शन है सारा एनसीईआरटी बेस्ड जब कंप्लीट करवाएंगे तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे क्वेश्चन का टफनेस बढ़ रहा है। तो तुम्हें जुड़े रहना है, तैयारी बहुत ही
अच्छे तरीके से करना है। पृथ्वी को जो लाइट प्राप्त होगा, जो प्रकाश प्राप्त होगा, वो कहां से प्राप्त हो जाएगा? ये आपका हो गया सन, ये क्या हो गया? सन, ठीक है। और इधर क्या हो गया? आपका अर्थ, ठीक है। चलो, तो आपको पता है जो सोलर सिस्टम है उसमें जो ऊर्जा का प्रधान स्रोत बोल दो, ठीक है, प्रकाश का प्रधान स्रोत बोल दो। चंद्रमा भी अगर चांद भी चमक रहा है तो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है, जैसे एक विद्यार्थी गुरु के ज्ञान से प्रकाशित होता है, ठीक है। अगर तुम विद्यार्थी हो और बहुत ही अच्छा ज्ञान अर्जित किए हुए हो तो इसका मतलब है तुम्हारे गुरु तुम्हें बेहतर मिल गए होंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। जून 21 तारीख को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया भाई। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 21 तारीख को सूर्य जो है लंबवत कहां चमकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओगे। जून 21 तारीख को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है आर्कटिक वृत्त पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या अंटार्कटिक वृत्त पर। कमेंट करोगे। बहुत गर्म होता है। हैप्पी मदर्स डे सर, आज मदर्स डे है। अच्छा, आयरन की प्रेजेंस, बिल्कुल सही, राइट सर। नवाबों के शहर लखनऊ से प्रणाम कर रहा हूं, यूपीएससी एस्पिरेंट। चलिए ठीक है, आपको भी नवाब बनना है, आपको भी राजा बनना है ना। आपको भी अपनी बस्ती बसानी है, आपको भी अपनी कश्ती चलानी है। क्या हो जाएगा? चलो, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं मकर रेखा पे, बताइए। 21 जून को कर्क रेखा पे, कहां पे? कर्क रेखा पे, ठीक है। कर्क रेखा पे लंबवत चमकती है सूर्य, ठीक है। सूर्य एक्चुअली क्या होता है? उत्तरायण होता है। क्या होता है? उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, सूर्य का जो रोटेशन है इसको बोलते हैं क्या? क्रांतिक वृत्त, ठीक है। सूर्य का उत्तरायण होगा, दक्षिणायन होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भूमध्य रेखा पे ये लंबवत चमकते ही रहती है ना। कर्क रेखा पे, बहुत बढ़िया। चलो, के दौरान दिन छोटे होते हैं? बरसाती, सर्दी, ग्रीष्म ऋतु, पतझड़। अब बताओ, इंडिया में कब ऐसा तुम्हें लगता है कि दिन छोटा है? बरसात के समय, सर्दी के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय या पतझड़ के समय? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे, ठीक है भाई। जब बरसात होती है तुम्हें पता है कि 0 डिग्री यहां पे ये हो गया, फिर ये 8 डिग्री हो गया और भारत जो है यहां पे है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब बरसात है मतलब कि यहां पे क्या है? हाई टेम्परेचर है। और जो गंगा, ये आपका जो हिंद महासागर है, गंगा मैंने बोल दिया, यहां जो हिंद महासागर है वहां लो टेम्परेचर है। यानी कि अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या है? हाई है। और अगर हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या है? लो है। अब इसी में क्या होता है भैया कि इधर से जो हवाएं 0 डिग्री को क्रॉस करके भारत में वर्षा कराती है, तो उस समय दिन छोटे नहीं होते हैं बॉस, इसलिए आपका बरसाती तो होगा नहीं। और ग्रीष्म ऋतु की ही तो बात अभी मैंने किया, तो ग्रीष्म ऋतु होगा नहीं, बच गया आपका पतझड़ और सर्दी। आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड टाइम। बहुत बढ़िया। जब मॉनसून भारत को छोड़ती है उस समय सर्दी का आगमन हो जाता है, तो उस समय दिन क्या होता है? छोटे होते हैं। अभी ही आपका जो है, जो कहते हैं ठंड का मौसम क्रॉस किया है ना। चलो, अब आ गया तुम लोगों का पॉलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी से टोटल 10 क्वेश्चन हुआ। अब 11वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत सीधे उन मामलों में तलाक की मंजूरी दे सकती है जहां शादियों के बचने की गुंजाइश ना हो, ठीक है। अब बताना क्या होगा? आर्टिकल 21, 131, 142, 161 कमेंट करोगे। आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत सीधे उन मामलों के तलाक की मंजूरी दे सकती है जहां शादियों के बचने की गुंजाइश ही ना हो? आर्टिकल बता दोगे।
अनुच्छेद 21, 131, 142, 161 कमेंट कर देना। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। उजांकियन काजल यादव 10 का बी, 11 का ए, 11 का सी। कौन कह रहे हैं भाई? मीनू ब्लॉक्स, बहुत बढ़िया। चलो करते जाओ कमेंट। 11 का सी अमित कुमार भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। विकी चौधरी का आंसर गलत हो गया भाई। कृष्णा ठाकुर 142, बहुत शानदार भाई। आंसर जिनका भी 142 है बिल्कुल सही है। ऐप में बोल रहे हैं सारे लोग कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हो। जूही है, लालजी साहू है, किरण कुमारी है, गीतांजलि निषाद है, एमडी सफीलुल्लाह है, शरीता वर्मा, दिनेश स्वामी, निकिता सिंह। चलो बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन में भी बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन देख रहे हैं, शानदार तरीके से यहां पे क्या कर रहे हैं? कमेंट कर रहे हैं। तुम लोगों को क्या करना है? ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। यहां पे फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है, पढ़ सकते हो। बाकी पेड कोर्स लगा हुआ है, ठीक है। बहुत ही मतलब इंडिया के जो चुनिंदा शिक्षक हैं उनको यहां पे लाके हमारी टीम के द्वारा, ओजांग सर की टीम के द्वारा आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो है यहां पे प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी को डाउनलोड कर लेना है ये दोनों ऐप। आंसर देखो, इसमें जिनका भी अनुच्छेद 142 है बिल्कुल सही है। आर्टिकल 142 क्या कहता है? कमेंट करके बताओगे। आर्टिकल 142 क्या कहता है? कमेंट करके बताओगे। अब चलो अगला क्वेश्चन से सबसे पहले इस पे बात कर लिया जाए। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस में ये सारा टेस्ट लगा हुआ है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इवन एम लक्ष्मीकांत हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे महेश बर्णवाल हो, घटना चक्र हो, आप कोई भी किताब पढ़ते हो उसका टेस्ट आपका लगा हुआ है। यहां आइए, शानदार तरीके से दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड करना पड़ेगा, शॉर्ट में कहें तो ओटीपी, ठीक है। तो अभी देखो एनसीईआरटी का ये टेस्ट 25 से मात्र 599 रुपया में है। प्रहार है, इसमें लगभग 4000 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसे अनलिमिटेड तुम्हें जितना बार टेस्ट देना है दो, यानी कि 40,000 बार तुम्हारा ये प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है। अगर 10 बार टेस्ट दे दिए तो उसके बाद यहां बीपीएससी का लगा हुआ है, ब्रह्मास्त्र हिस्ट्री लगा हुआ है, एम लक्ष्मीकांत है, यूपी पीसीएस अभी होना है उसका लगा हुआ है। अब यहां पे बताओगे सांसद अफजल अंसारी को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है? कमेंट करके बताओगे। आर्टिकल याद नहीं होता है सर, भूल जाते हैं ओजांकियन काजल यादव। देखो, दो चीज को समझो, अगर कुछ भूल रहे हो और अगर कुछ याद रह रहा है तो उसके पीछे बस एक ही चीज होता है, तुम्हारा कनेक्शन, है ना। जैसे बचपन में जब दादा दादी कहानी सुनाते थे वो याद हो जाता था ना, तो उसमें एक प्रेम था, एक रस था, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ भी ना प्रेम रस वाला संयोग तुम्हें बैठाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जैसे कोई गाना जुबिन नौटियाल का नया आ गया, या कोई भी पुराना गाना मोहम्मद रफी, मुकेश या फिर लता मंगेशकर का तुम सुन रहे हो, कैसे तुम्हें याद रहता है ना। लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते हो तो देखो क्या होता है, सर ये चीज हम भूल जा रहे हैं, ये चीज हम भूल जा रहे हैं, क्योंकि तुमने प्रेम रस जो है ना वो उसके प्रति निष्पत्ति तुम्हारा हुआ ही नहीं, यानी कि वो जो एक राग होता है वो तुम्हारा निकला ही नहीं, तो कैसे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेके 395 यानी कि आर्टिकल 1 to 395 बिल्कुल आराम से याद हो सकता है, अगर आप उसे बहुत ही साधारण तरीके से एकदम प्यार करके उसको याद करें कि भैया आज मुझे 10 आर्टिकल याद कर लेना है। देखो कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़ो, उससे लगाव लगा लो, ठीक है। यस सर, बट आर्टिकल में ही प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें बताना है, देखो अब यहां पे मैंने क्या कहा, जन प्रतिनिधि अधिनियम के बारे में मैंने बात किया, ठीक है। तो जन प्रतिनिधि अधिनियम का जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हें यहां पे जानना चाहिए कि ये आया कब, 1991 में, किस धारा के तहत जन प्रतिनिधि अधिनियम है, किस चीज के लिए, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, धारा 8, ठीक है, यानी सेक्शन 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब तुम्हें यह समझना चाहिए कि लोकसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित कौन करेंगे, क्या राष्ट्रपति करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्या चुनाव आयोग करेगा। तो ये सारी चीजें जब तुम अच्छे से करोगे तब जाके तुम्हें भूलने की आदत जो है वो समाप्त हो जाएगी। चलो
किस महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह अब तक का सर्वाधिक 1.87 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है? यानी कि जीएसटी का जो न्यूज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप यूपीएससी दो, स्टेट पीसीएस दो, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी के संदर्भ में तुमसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेगा। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है। देखो सिंपल समझना, ये एक टैक्स सिस्टम का पार्ट है और टैक्स सिस्टम किसका पार्ट है? इकोनॉमी का पार्ट है। और इकोनॉमी जो है आपको पता है सारे सिलेबस में 10% का वेटेज रखता है। और इकोनॉमी में आप क्या पढ़ते हो भैया? तो बजट पढ़ते हो, नेशनल इनकम पढ़ते हो, तो क्यों ना जीएसटी आपका एक टॉपिक नहीं है क्या? तो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मेंस ही जब लिखोगे इकोनॉमी का पेपर तो उसमें तुम्हें ध्यान रखना होगा कि भाई जीएसटी का कलेक्शन क्या हुआ इस साल तुम लिख रहे हो मेंस, तो जनवरी 2023, फरवरी, मार्च, अप्रैल कब जो है राजस्व संग्रह सर्वाधिक रहा? 1.87 लाख करोड़। अब बताओगे क्या होगा आंसर? देखो सिंपल आंसर है, बिल्कुल आगे आंसर मार्च नहीं होगा, इसमें अप्रैल 2023 होगा। ठीक है, मार्च क्या हो गया? क्लोजिंग का टाइम हो गया। ठीक है, अप्रैल में क्या हुआ? नया डाटा आ गया कि भैया अब तक का सर्वाधिक कलेक्शन जो है 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी का हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस संस्था ने बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर एक कंपेडियम 2023 रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, आरबीआई, नीति आयोग, विश्व बैंक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उससे रिलेटेड मेंस बेस्ड जो भी क्वेश्चन निकाल सकते हो वो भी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। पीटी बेस्ड क्या निकाल सकते हो वो भी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर ए कॉम्पेडियम 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 14 का कमेंट करोगे क्या हो जाएगा? दोनों किंग एक ही है सर जी, किंग ऑफ जहानाबाद बोल रहे हैं। अच्छा, कितना देर के बाद ये बोला है नोटिस करके। चलो बताओगे 14 नंबर क्या हो जाएगा? 14 का ए नहीं, गलत हो गया। कमेंट करो। कमेंटवा काहे स्लो हो गया जी तुम लोग का? ऐसा काहे हो रहा है? फटाफट कमेंट करो सारे लोग। ये नहीं चलेगा। इनाय चालबे, इनाय चोलबे बंगाल में है ना ममता दीदी। कमेंट करो फटाफट 14 नंबर, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। गलत बात, कमेंट रुक गया है आप लोगों का। प्रणाम सर जी, आशीष कुमार बोल रहे हैं, प्रणाम। चलो बहुत बढ़िया। 14 का डी, 14 का सी। देखो बाबू, इस तरह का आंसर में कोशिश करो नीति आयोग मारने का। आंसर सी है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। फुल फॉर्म बताओ नीति आयोग का। चेयरमैन कौन है? ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, ये सब दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नीति आयोग। देखो आंसरवा जब हम बता दिए तब सब कमेंट कर रहे हो जी। चलो, भारत किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन यानी कि क्या हो गया? CORSIA में भाग लेना शुरू करेगा? 2025, 27, 29, 30 क्या हो जाएगा आंसर? कमेंट करोगे। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, भारत किस वर्ष, साइड हो जाइए सर, साइड होगा। भारत किस वर्ष, क्वेश्चन देख रहे हो, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन में भाग लेना शुरू करेगा? करंट अफेयर का क्वेश्चन। पीएम मोदी जी, मोदी जी सर हमने सही बोला था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकम। कृष्णा राव का, नीति आयोग का, ये तो भैया कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला हिसाब है। कृष्णा राव बोल रहे हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकम। चलिए बहुत बढ़िया है। आज की कक्षा में बचपन की याद आ गई। आफरीन फातिमा। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? 2025, 27, 29, 30, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
2027 है ना, जिनका भी आंसर बी है सही है। यानी कि 2027 से भारत सरकार का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, कार्बन के इमिशन को कम करने के लिए जो एक संगठन है उसमें भाग लेना शुरू करेगा। ठीक है, चलो। किस संस्थान ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, आईएमएफ, विश्व आर्थिक मंच। आंसर क्या हो जाएगा? कतई जहर प्रश्न, यूपीएससी एस्पिरेंट यानी कि ये अमित बढ़ाना को बहुत देखते हैं, है ना। कतई जहर प्रश्न। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्रुव त्रिपाठी का आंसर सही है, नीति आयोग का, है ना। चलिए कमेंट करें। 2027 कृष्णा ठाकुर का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया सर। दिमाग के ऊपर से जा रहा है, चंदन कुमार। का है भाई, दिमाग के ऊपर से इनका जा रहा है? बताइए कौन क्वेश्चन ऐसा हम टफ पूछ लिए जो आपके दिमागवा से ऊपर जाने के लायक है? बताइए तो हमको। आप में से कितने लोगों को ये क्वेश्चन लग रहा है कि ये जितना भी प्रश्न आपसे पूछे हैं वो टफ है? बताइए आप हमें। कतई सॉफ्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। बी 16 का आंसर आ गया। प्रिया कश्यप, पूजा अग्रहरी, शकुंतला एस्पिरेंट, यहां पे जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है। एक बात तो है भाई, कमेंट बहुत शानदार करती हैं, बहुत शालीनता से करती हैं, है ना। विश्व बैंक, ई वाला नहीं सर, चंदन कुमार। कौन वाला बताओ? सब दिमाग में घुस रहा है सर जी, मॉडरेट है सर जी। अरे अभी एनसीईआरटी का सब नॉर्मल क्वेश्चन वो बता रहे हैं तुम लोगों को, तो ये मॉडरेटों से नीचे का है, समझे। तो इसमें हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक, है ना। तो तुम्हें क्या करना है? 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। चलो कोई बात नहीं, वर्ल्ड बैंक उसका आंसर है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में प्रयोगों के लिए पोयम 2 लॉन्च किया है? बताओ। अभी क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रयोग करने के लिए पोयम 2, क्या? पोयम 2। अब बताओ, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है जी, अंतरिक्ष नहीं पढ़ते हो, सोलर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हो, सैटेलाइट नहीं पढ़ते हो। चलो बताओ। सर हम भी तो हैं, मानिका। 17 नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छी है सर जी, प्लीज रिप्लाई। गौरी श्रीवास्तव, क्या रिप्लाई दे? बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं, मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक इनका नाम है द लीजेंड गॉड, द किंग, द किंग, द किंग, एकदम लंबा नाम लिखे हैं ये। चलिए शानदार क्वेश्चन है सर जी। आईएमएफ नहीं होगा बेटा, उसमें वर्ल्ड बैंक होगा, है ना। 17 नंबर का क्या हो जाएगा? पोयम 2। कमेंट करोगे पोयम 2 किसने लॉन्च किया है? पोयम 2 अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? कमेंट करोगे। चलो हो गया। आप लोगों का कमेंट देख रहे थे हम, क्या क्या आप लोग लिख रहे हो। इसमें हो जाएगा इसरो। यार भारत को इतना कमजोर नहीं समझो यार, नासा नासा रट लगा रहे थे, इसरो ने किया यार। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देख लो एक बार। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में प्रयोगों के लिए पोयम 2 लॉन्च किया है? इसरो ने किया है, ठीक है। और सारे लोग ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाओगे, यहां पे नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे मैसेज करोगे, ग्रुप में ऐड हो जाओगे, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सुन गए? ये नंबर है, नोट डाउन कर लेना, इस पे मैसेज कर दो, लिख देना एनसीईआरटी लाइव क्लास और अपना नाम, तभी ऐड करेंगे, है ना। कुछ लोग पता है क्या कमेंट, ये ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करेंगे, नंबर पे क्या लिखेंगे? मैं फलना बोल रहा हूं, मुझे ग्रुप में ऐड करो। मतलब इस तरीके से करो, ऑर्डर देते हैं, है ना। उन्हें यह भी नहीं पता है कि हम मैसेज कहां कर रहे हैं। तो इस नंबर पे मैसेज करना, ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या होता है एक आईएएस की पावर, कल भी मैंने बताया था, ठीक है।
ओजांग सर लाइव चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। और आज 1 बजे दोपहर में ओजांग सर आ रहे हैं तुम लोगों के बीच में, ठीक है। भाई एक बात तो है, ओजांग सर का पर्सनालिटी तो एक अलग ही बात है, लेकिन जब मोटिवेट करते हैं ना, और इनका पर्सनालिटी, ये दोनों मिलकर 4 चांद लगा देता है ना। 4 चांद भी हम कम ही बोल रहे हैं, मतलब कमाल का क्लास होता है। मतलब एक बार अगर हम भी बैठ जाते हैं ना देखने के लिए, तो बस कंटिन्यू देखते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इनका जो क्लास मोटिवेशन वाला है, तुम पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कसम से बता रहे हैं, इनका 10 15 20 वीडियो उठा के तुम देख लो लगातार, फिर तुम्हें लगेगा कि एजुकेशन लाइन में इनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई है ही नहीं, ठीक है। तमाम लाइनें पड़ी हुई हैं जो तुम्हें मोटिवेट करने का काम करते हैं, कई शिक्षक हैं, लेकिन एक जो कहते हैं ना गुस्सा, एग्रेसिवनेस, ओजांग सर में दिखता है। कुछ शिक्षक होते हैं तुम्हें बहुत ही शालीनता से मोटिवेट करेंगे कि हाँ भैया ऐसे है ये वो, लेकिन इनका क्या है कि नहीं, उठो, जागो, चलो, दौड़ो, भागो, और नहीं भागोगे तो पीछे से किक मारेंगे ये भगाने के लिए, ठीक है। जो बच्चे नहीं मानते हैं उनको तो मतलब भगा ही दिया जाता है। तो तुम्हें एक आईएएस की क्या पावर होती है, ये वाली क्लास तुम्हें अटेंड करना, तुम लोग जितने भी लोग हो, फिर हमें बताना कल क्लास में कि सर आपने सही बताया था, ठीक है। तो ये वाला जो क्लास है जरूर इसे अटेंड करोगे, ओजांग सर लाइव चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लेना। राइट सर, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। लकी बोल रहे हैं सर, गर्दा उड़ा देते हैं। बिल्कुल, यस सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओजांग सर इज द लीजेंड टीचर। अच्छा, कल क्या हुआ कि एगो बच्चा फोन किया कि हमको ओजांग सर से बात करना है। अब भैया ओजांग सर से बात करना है तो उसके लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब ओजांग सर जो है सो कि बचवा इतना रोने लगा कि कहा तुम लोगों को बताएं कि नहीं, मेरा बात करा ही दीजिए सर, प्लीज करवा दीजिए, है ना। तो बच्चों में जो क्रेज है इनके प्रति वो बहुत ही लाजवाब है। सर आपसे कुछ पूछना है, ये चंदन कुमार बोल रहे हैं, पूछो भाई। सर आप बहुत दिन से कोई इमोजी नहीं बोर्ड पे लगा रहे हैं, चलो एक इमोजी बना दिया जाए, लेकिन ये वाला क्लास तुम लोगों को अटेंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है सर, कैसे इस चैनल पे जाएंगे? देखो हम बता रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। चैनल पे कैसे जाओगे? ओजांग सर लाइव के चैनल पे, ठीक है। अच्छा, ये मूविया जो है द केरला स्टोरी, ये भी बहुत चल रहा है जी अभी, है ना। क्या लिखेंगे? ओजांग सर लाइव, ओजांग सर लाइव, देखो आ गया ना सेकंड में। अब तुम्हें क्या करना है क्लिक, ठीक है, और ऐसे जाओगे नीचे। अब यहां पे चैनल को जाके कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। और सर का जो क्लास है आज का वो शेड्यूल्ड है, ये लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आज का ये क्लास आपको जरूर देखना है 1 बजे, ओके। एनी क्वेश्चन? क्या पूछना है? उठो, जागो, शक्तिशाली बनो हमेशा। बहुत बढ़िया, कृष्णा ठाकुर का कमेंट तो बहुत शानदार है, लेकिन पढ़ने के लायक नहीं है, समझ में नहीं आया हमें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट तो नहीं कहेंगे क्योंकि रात तक तुम्हें पढ़ना है, रात भर तुम्हें पढ़ना है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।